नमस्कार। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे टाइप 8 की हमें बात करनी थी। हम 1 से लेकर 7 टाइप्स के क्वेश्चंस पिछली 2 वीडियोस में बता चुके हैं। ठीक है, तो आप ये 7 टाइप्स के क्वेश्चंस को इन पिछली 2 वीडियोस में देख सकते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम 8वें टाइप की ओर बात करने जा रहे हैं। तो वो टाइप है टाइप 8। तो टाइप 8 का मतलब ये है कि इसमें बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स वस्तु बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ वाई वस्तु। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस is equal to x minus y divided by y into 100। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमें जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो सीपी और एसपी के फॉर्म में दे रखा है। मतलब जो हमारा खरीदी गई वस्तु एक्स है और जो बेची गई वस्तु वाई है वो दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं तो अब बेहतर समझ में आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस अगर इस तरीके से निकालना, हमें सीफी हमें दे रखा हो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स वस्तु का दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई वस्तु का दे रखा हो। ठीक है, और दोनों को बराबर बोला गया हो, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। सीपी ऑफ एक्स वस्तु, तो जो एक्स लिख दिया एक्स बड़ा होगा, और एसपी ऑफ वाई वस्तु तो वाई लिख दिया, अपॉन में वाई से ही डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया। तो यहां से हमें पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि सेलिंग प्राइस 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के बराबर है, तब प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ये पूछा। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि यदि 10 वस्तुओं को सेल किया गया है, उसकी कीमत 12 वस्तुओं के बराबर है। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, ये वस्तु मान लो कार है, तो उसने 10 कारों को सेल किया गया है। 10 कारों को सेल किया गया है जिसकी कीमत 12 वस्तुओं के बराबर है। जिसने मान लो सपोज एक शोरूम डीलर था, जिसने की 12 कारें खरीदी, जिसमें से उसने 10 कारें बेच दी, और जो 10 कारें बेची गई हैं उनकी कीमत उसकी 12 खरीदी गई कारों के बराबर है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे एक डीलर है, डीलर ने क्या किया, 12 कार्स को खरीदा। कितने में खरीदा? 1 करोड़ में। ठीक है, 1 करोड़ में उसने 12 कारों को खरीदा। ठीक है, लेकिन जब उसने एक कॉस्ट प्राइस को खरीदा, लेकिन उसने जब बेची तो केवल 10 कार्स बेची, और उसने वो 10 कार 1 करोड़ में ही बेची।
मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जो 12 कारों की खरीदी गई मूल्य था, वो बराबर है 10 कारों के बेचे गए मूल्य के। मतलब 12 कार की कीमत जिसने वो खरीदी थी 1 करोड़ में, अब उसने वही कारें जब 10 कारें बेची उसमें से, तो उसको 1 करोड़ अमाउंट आया। इससे क्या पता चल रहा है कि उसको 2 कार्स का प्रॉफिट हो गया, 2 कार्स का प्रॉफिट हो गया। तो हमें इसमें क्या करना है, हम सिंपल सा यहाँ समझ रहे हैं कि जैसे 12 कार 1 करोड़ की आई, ठीक है? तो हम एक कार कैसे निकालेंगे, एक यहाँ पे 1, इसके ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लेस करेंगे 1 अपॉन में 12, ठीक है? तो ये आएगा 1 अपॉन 12। 1 अपॉन 12 को हम अगर ये 1 अपॉन 12 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कार, ठीक है? ये हमें पड़ रही है 1 करोड़ में से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें एक कार की कीमत पता चल रही है। लेकिन जब उसने बेचा है, 10 कार को ही बेचा है, उसने जब 10 कार को बेचा तभी उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब सिंपल सा उसको 2 कारों का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही निकालना है। तो इसमें ये फॉर्मूला था कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, है ना? तो यहाँ पे 2 कारों का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने 12 कार खरीदी, 10 कार बेची और उसको 2 कारों का प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाई। अब हमें क्या करना है, जो बेची गई चीजें हैं, जैसे मान लो इसमें हमें जब वस्तु के फॉर्म में कोई चीज दे रखी हो, आर्टिकल्स के फॉर्म में दे रखी हो, तो नीचे प्रॉफिट निकालने की, 2 कारों को प्रॉफिट हुआ तो नीचे सीपी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे, ठीक है? तो एसपी से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा। फॉर्मूला भी यही था हमारा, है ना? तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन था कि यदि उसने 10 वस्तुओं को, यदि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 वस्तुएं बराबर है 12 वस्तुओं के, तब प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? तो हमें समझ में आ रहा है कि उसने 12 चीजें खरीदी, उतने ही पैसों में वो 10 चीजों को बेच रहा है, ठीक है? तो उसको 2 चीजों का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। यहाँ पे यहाँ पे जो y है वो यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे जो x है वो है 12। तो 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, नीचे 10 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2/10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, हमारा आया 20% प्रॉफिट। ये इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसी में और प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स या वस्तु बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। इसका क्या मतलब है, जितने में वो 21 चीजों को उसने खरीदा था, जितने की उसने 21 चीजों को खरीदा था, उतने में ही वो 18 चीजों को बेच रहा है। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि उसने 21 चीजों को तो खरीदा था, लेकिन उतने ही रुपए में वो 18 चीजों को बेच रहा है, मतलब उसको 3 चीजों का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है हमें, x माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू 100, तब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। तो हमें यहाँ सिंपल सा पता चल रहा है उसको 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है। तो x माइनस वाई कर दो, 21 माइनस 18
डिवाइड में यहाँ पे सेलिंग प्राइस नीचे देनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम्स यहाँ पे 18 लिख देंगे इंटू 100। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 3/18 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3, ये 50, 50/3 आएगा। और इसको डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो ये आएगा अपना 5 नहीं आता, 1 3 बार आता है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 नहीं आता, 18 आता है 6 बार। और यहाँ कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आए आप आसानी से कर लेना, यदि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये है टाइप 9। ठीक है, ये कहता है इफ सेलिंग ऑफ x नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये आप लिखते भी चले जाइए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट सारे आपके नोटबुक्स में अवेलेबल हो, और जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये टाइप के आपके क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होंगे, तो आप बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। गेन सेलिंग प्राइस ऑफ y नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब इसमें हमें बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ x नंबर ऑफ आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ y नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि जब उसने कोई चीज x नंबर क्वांटिटी में बेची, मतलब उसने 10 चीजों को बेचा, तो उसको 2 चीजों का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों को बेचने पे उसको 2 चीजों के बेचने का प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, उसने पांच घर बेचे, तब उसे एक घर बेचने की कीमत का प्रॉफिट हुआ, ये एक बोला गया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया कि 5 घर जब वो बेचता है, सेल करता है, एसपी सेलिंग प्राइस, तो उसको एक घर बेचने की जो कीमत है उतना उसको प्रॉफिट होता है। मतलब 5 घर बेचने पर एक घर का प्रॉफिट है। तो दोनों को वस्तु के फॉर्म में दे रखा है और दोनों को सेलिंग प्राइस में दे रखा है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एक तो सेलिंग प्राइस दे रखी थी और एक, सॉरी, एक कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, एक सेलिंग प्राइस दे रखी थी। तब हमारा फॉर्मूला था अलग, और यहाँ पे कुछ अलग है, दोनों सेलिंग प्राइस के फॉर्म में दे रखे हैं। 5 घर बेचे तो उसको एक घर बेचने की कीमत का प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को सेलिंग प्राइस के फॉर्म में दे रखा है। पिछली वाले कॉन्सेप्ट में एक सेलिंग प्राइस में था और एक कॉस्ट प्राइस में था। तो जस्ट इसमें क्या होगा, पिछले वाला जो फॉर्मूला था, जस्ट इसका यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला हमें पुट करना है। जैसे एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि 100 पेंसिल्स बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल विक्रय या सेल करने का लाभ प्राप्त
होता है तब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे समझना हमें कि उसने 100 पेंसिल को बेचा है, मतलब यहाँ भी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। और दुकानदार को 20 पेंसिल विक्रय, मतलब यहाँ भी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, विक्रय करने का लाभ प्राप्त हुआ है। मतलब जो 20 पेंसिल है वो उसका लाभ है। जब उसको 100 पेंसिल बेचेगा वो, तो उसको 20 पेंसिल की बेचने की जो कीमत है उतना उसको लाभ होगा। तो इसमें लाभ तो दे रखा है कि लाभ हो रहा है, लेकिन परसेंट वाइज बता रहा है कि कितना लाभ हो रहा है। तो जस्ट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट करना है हमें। जस्ट इसका उल्टा है, जो पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट 8, उसका जो जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो होगा यहाँ पे y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100। जस्ट ये उल्टा उल्टा है पिछले वाले टाइप्स का, ये जस्ट उल्टा है। ये पिछले वाले जो टाइप था उसमें ये y नीचे था और x माइनस वाई ऊपर था, ये ध्यान रखना है। तो जब सेलिंग प्राइस दोनों दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, और अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देनी है तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है। अगर लॉस की बात करें, अगर लॉस परसेंट में पूछा जाए, तो y नीचे यहाँ पे प्लस, माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 100। बस यही डिफरेंस है। जब आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा हो तो x को माइनस कर दो y से, और अगर जब लॉस का पूछा हो तो दोनों को ऐड कर दो, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं एक। हमें पता था कि सेलिंग कर रहा है वो 100 पेंसिल्स की, और उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसको मान लो क्या, x, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 पेंसिल्स का, और जिसको मान लो y। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है y अपॉन y माइनस, ओ सॉरी, x माइनस वाई। तो यहाँ वाला फॉर्मूला लगा दो, x माइनस वाई इंटू 100, तो हो गई। बराबर कर लो, y कितना है अपना 20, नीचे 100 माइनस 20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा अपना 20, ये माइनस करेंगे आएगा 80 इंटू 100। जस्ट इसको जितनी बार कट रहा है उतनी बार काट दो, और ये कटेगा, तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। इतना अपना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसमें और कर लेते तो और बेहतर ये प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 33 मीटर कपड़ा, जब वो सेल कर रहा है 33 मीटर कपड़ा, तब दुकानदार को 11 मीटर कपड़े का विक्रय जितना लाभ प्राप्त हुआ, तब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये पूछा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा पहले जैसे क्वेश्चन है कि सेल कर रहा है वो 33 मीटर कपड़ा, और जिसमें दुकानदार को 11 मीटर कपड़े की जितनी कीमत है उतना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बताना कितना होगा। दोनों सेलिंग प्राइस के फॉर्म में है, हमें फॉर्मूला पता ही है। प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा तो फॉर्मूला रहेगा अपना y x माइनस वाई इंटू 100। तो यहाँ पे y कितना है 11 मीटर, और नीचे 33 मीटर जब उसने कपड़ा बेचा, और यहाँ पे 11 आपको पता ही है, इंटू 100 कर दो, तो ये आएगा अपना 11/22 इंटू 100। ये कटेगा 1 बार, ये 2 बार, ये 100 कट जाएगा 50 बार, तो 50% आ जाएगा। ये अपना 50% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जो है हमारा टाइप 10। टाइप 10 में क्या होती है, खरीदी की वस्तु और बेची गई वस्तु में भिन्नता होती है, भिन्नता होती है। जैसे कि मान लो उसने 10 रुपए में 5 सेब लिए, ये कॉस्ट प्राइस हुई। 10 रुपए में उसने 5 सेब लिए, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सपोज कर लो। तो उसने 10 रुपए में 5 सेब लिए। अब जब उसने बेचे तो उसने 6 रुपए का एक सेब बेचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है या रुपए हैं, दोनों अलग अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे कि 10 रुपए में 5 सेब लिए या 20 रुपए में 10 सेब लिए या कोई भी वस्तु ली, और जब वो बेच रहा है तो उसकी क्वांटिटी अलग है और उसके रुपए भी अलग है, तब उसको फायदा क्या होगा। जैसे 10 रुपए में कोई चीज ली, 6 रुपए में बेच रहा होता तो उसको लॉस होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु दे रखी है और वस्तु में भी भिन्नता है और रुपए में भी भिन्नता है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब हम टाइप 10 को उसको समझ के सॉल्व करेंगे। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो इनकी क्वांटिटी है, जैसे 5 सेब है और 1 सेब है, ये खरीदे हैं 5 सेब और बेच रहा है वो 1 सेब, और रुपए भी अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इनकी क्वांटिटी को बराबर करना है। कैसे करना है वो हम समझेंगे, और फिर किस तरीके से उत्तर निकालना है वो भी समझेंगे, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी समझना है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यापारी सॉरी, एक व्यापारी 10 रुपए में 6 केले खरीदता है तथा उन्हें 6 रुपए के 4 केले बेचता है, तब प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करें। प्रॉफिट और लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये हमें पता करना। परसेंटेज नहीं दे रखा, लेकिन हमें प्रॉफिट और लॉस का हमें पता करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, तो सबसे पहले लिख लीजिए। इसमें बोला गया है कि 10 रुपए में 6 केले वो खरीदता है। ठीक है, 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है और उन्हें 6 रुपए के 4 केले बेचता है। तो ये अपना खरीदने का कॉस्ट प्राइस और ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस। तो लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ अपना, 10 रुपए में 6 केले। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, वो बेच रहा है 6 रुपए में 4 केले। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, ये बेच रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी क्वांटिटी को सेम करना है। ये 6 केले हैं और ये 4 केले, क्वांटिटी सेम करनी है। तो हम इनकी क्वांटिटी कैसे सेम कर सकते हैं, जब इनकी क्वांटिटी सेम करनी है तो ऊपर जैसे जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जो क्वांटिटी दे रखी है जैसे 6 केले, तो उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उनकी क्वांटिटी दोनों में एक जैसी आ जाए। तो जैसे अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 12 केले हो गए। अब इसको भी, 4 केले, इसको भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 12 ही आना चाहिए। तो वो नंबर हो सकता है 3। जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो 12 ही आएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, उनकी क्वांटिटी को सेम कर दिया। लेकिन हमें पता है कि उसने 12 केले 10 रुपए में नहीं लिए, उसने 6 केले लिए थे 10 रुपए में। लेकिन हमने अब क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो ये रुपए भी बढ़ेंगे। तो रुपए अब कितने बढ़ेंगे, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो उतने ही आप मल्टीप्लाई कर दो रुपए में भी। तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आपने जितने मल्टीप्लाई किया है उतना ही आप यहाँ भी कर दो, ये भी रुपए बढ़ जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई अब, 20 रुपीज। अब 20 रुपीज में वो कितने केले बेच रहा है, 12 केले। और सॉरी, खरीद रहा है 20 रुपए में 12 केले। अब उसने बेचे कितने के हैं, उसने बेचे हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी, 6 को 3 से करोगी तो आएगा 18 रुपए। 18 रुपए में वो 12 केले खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है। तो उसने क्या किया, 20 रुपए में 12 केले खरीदे हैं और 18 रुपए में 12 केले बेचे। मतलब वो 2 रुपए कम में बेच रहा है ना। 20 रुपए में उसने 12 केले खरीदे हैं और वो बेच रहा है 18 रुपए में 12 केले, मतलब उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अपन को लॉस ही पूछा था, तो 2 रुपए का हमें यहाँ पता चल गया, उसको लॉस हो रहा है 2 रुपए का। ठीक है। अब हमें अगर इसकी लॉस की परसेंटेज की कितना ओवरऑल लॉस हुआ, तो अपन का फॉर्मूला था L/CP इंटू 100। जैसे ही पुट कर दो, L कितना अपना 2, नीचे पुट करो कॉस्ट प्राइस उसकी 20 रुपए इंटू 100। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमें लॉस परसेंटेज पता चल जाएगी, 1/10। तो ये आ जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया है हमने इसको। एक व्यापारी है जो 10 रुपए में 6 केले खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 6 रुपए में 4 केले बेचता है। तब प्रॉफिट और लॉस निकालना है कितना हुआ। तो हमने वही चीज पुट कर दी। हमने बोला कि कॉस्ट प्राइस थी इसकी 10 रुपए, 10 रुपए में 6 केले देता था, और सेलिंग प्राइस थी, बेचने की कीमत थी, वो 6 रुपए में 4 केले बेचता था। ठीक है। अब क्वांटिटी इन दोनों की सेम करनी है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो 6 और 4 अलग अलग क्वांटिटी है, इनको सेम करना है, तो एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो सबसे पहले 6 को अगर 1 से करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, और यहाँ पे 4 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन 6 नहीं होता। तो हमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि इसका जो क्वांटिटी है दोनों सेम हो जाए। यदि इसको 2 से करते तो ये 12, और 4 के टेबल में 12 आता है कितनी बार, 3 बार, तो 3 लिख दिया। क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई। अब क्वांटिटी सेम हुई है लेकिन रुपए, 10 रुपए में तो 12 केले आए नहीं, 6 केले आए थे। तो जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था वही नंबर से आप ये रुपए भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ से आपने 6 को मल्टीप्लाई किया जैसे 2 से, तो वही मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दीजिए। हमारा उत्तर आ जाएगा 20 रुपए। यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उत्तर आ जाएगा अपना 18 रुपए। तो अब आप देख सकते हैं कि 20 रुपए में उसने 12 केले खरीदे थे, और वो बेच रहा है 18 रुपए में 12 केले। मतलब उसको सिंपल सी बात है, खरीदी गई कीमत ज्यादा थी और बेची गई कीमत कम थी। मतलब उसको 2 रुपए का पर 12 किलो पे लॉस हो रहा है, तो 2 रुपए लिख दिए। अब उसका परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज का फॉर्मूला था L/, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो हमने कर दिया। 2 रुपए का लॉस हुआ था, 20 रुपए उसकी खरीदी थी, इंटू 100 कर दिया। तो हमें लॉस परसेंटेज पता चल गया कि उसको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक विक्रेता है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस है उसकी 3 रुपए में, वो 3 रुपए में वो 8 चॉकलेट खरीद रहा है। ठीक है, 3 रुपए में उसने 8 चॉकलेट खरीदी और वो बेच रहा है
7 रुपए में 12 चॉकलेट। ठीक है, 7 रुपए में 12 चॉकलेट बेच रहा है और 3 रुपए में उसने 8 चॉकलेट खरीदी थी। तो हमें पता है कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है, हमें क्वांटिटी सेम करनी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम करने के लिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे इनकी क्वांटिटी सेम हो जाए। जैसे 8 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, लेकिन 16 12 के टेबल में 16 नहीं आता। यदि इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 8 को तो आएगा 24, और 12 के टेबल में भी 24 आता है। दोनों की क्वांटिटी सेम हो सकती है। तो जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आया 24। 24 चॉकलेट हो गई। अब अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए, तो हमें पता है कि अगर 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई। अब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से रुपए को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो कॉस्ट प्राइस अपनी हो गई 3 3 जा 9 रुपीज। 9 रुपीज में कितनी चॉकलेट 24, और यहाँ पे उसने बेची है 7 2 जा 14, 14 रुपए में 24 चॉकलेट। तो अब इनकी क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई है। तो अब अपन प्रॉफिट या लॉस को निकाल सकते हैं। मतलब उसने 9 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, अब वो बेच रहा है उसको 14 रुपए में। ठीक है, तो उसको करीबन 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना अपना 5, कॉस्ट प्राइस कितनी थी अपनी 9 रुपए, 9 लिख दिया, इंटू कर दिया 100 से। तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, हमें परसेंटेज पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। ये हमारा टाइप 11। ये बात कर रहा है अपन लगातार छूट की। जब डिस्काउंट की बात की जाएगी तब इस तरीके से क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं, लगातार छूट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। किसी वस्तु पे एक साथ कई डिस्काउंट दे रखे होते हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा बहस ना करते हुए लगातार छूट का एक क्वेश्चन देख लेते तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार है, वो 3 लगातार छूट देता है। 30% की, 40% की और 50% की। तब इसकी एकल छूट, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल डिस्काउंट, ज्ञात कीजिए। मतलब किसी वस्तु पे अलग अलग छूट मिल रही है। जैसे एक दुकानदार है, वो 3 लगातार छूट दे रहा है, 30% की, 40% की और 50% की। तो पूछा है एकल छूट, मतलब सिंगल डिस्काउंट, उसको कुल मिला के उस वस्तु पे कितना मिलेगा, टोटल मिला के उस पर कितना डिस्काउंट है ये हमें पता करना है। 3 लगातार छूट दे रहा है तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है हमारा डिस्काउंट। तो सबसे पहले इसकी फाइनल प्राइस क्या होगी ये निकाल लो। तो सपोज करो वो 100 रुपीज है, जो कि बराबर है 100%। ठीक है, तो जस्ट इसको 100
पुट कर लो, ठीक है, कि 100 रुपीज की वो कीमत थी, जिसपे दुकानदार ने सबसे पहले दिया 30% का डिस्काउंट। तो हमें बस क्या करना है, ये 30% को 100% से माइनस कर देना, तो हमारा उत्तर आएगा 70%। और परसेंट का सिंबल हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा एक पर डिस्काउंट हमने लिख लिया, 30% का डिस्काउंट किया था, इसलिए 100 में से 30 को घटा के हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे 40% का डिस्काउंट था, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो आएंगे 60, डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंट का सिंबल जब रहता है तो उसको जब हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे 100 में से माइनस कर दो 50, तो उत्तर आएगा 50/100, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसकी फाइनल प्राइस क्या होगी उस प्रोडक्ट की, उस सामान की फाइनल प्राइस क्या होगी, जस्ट इसको सॉल्व करो। तो 0 0 0 0 0 0, 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसको जब पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारी फाइनल प्राइस आएगी 21 रुपीज। तो इतने का वो प्रोडक्ट पड़ रहा है, लेकिन हमसे पूछा था कि वो डिस्काउंट कितने का होगा, तो उतने का ही डिस्काउंट होगा। जैसे 100 में से माइनस कर लो 21, तो ये आएगा अपना कितना, 79%। तो इतने का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 50%। सिंगल डिस्काउंट मैंने बताया था 100 रुपीज को मानो 100%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फाइनल प्राइस क्या होगी, 100 इंटू, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 20 घटा दो तो आएगा 80, और परसेंट को हटाओगी तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। ऐसे ही 30 है, तो 30 को माइनस करो 100 से तो आएगा 70/100, और उसी तरीके से 50 को माइनस करो 100 से तो आएगा 50/100। जस्ट इसको सॉल्व कर लो तो अपन को फाइनल प्राइस पता चल जाएगी कितनी है, 28, ठीक है। तो ये तो फाइनल प्राइस है, लेकिन हमें निकालना था सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, सिंगल डिस्काउंट ये हो जाएगा 100 माइनस 28, और ये आएगा अपना 72%। ये अपना सिंगल डिस्काउंट होगा, और ये हुई उस सामान की एक्चुअल कीमत कि 28 रुपए में कोई सामान 100 रुपए का है, तो ये सब डिस्काउंट देने के बाद वो 28 रुपए का पड़ेगा। तो टोटल आपको ये सब लगातार जो छूटें दी जा रही थी उससे आपको 72% का डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जो टाइप है टाइप 12। टाइप 12 में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु है, वस्तु का कुछ भाग X% पे प्रॉफिट हुआ तथा उसका कुछ भाग Y% पे प्रॉफिट हुआ, तब परिणामी लाभ पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार और समझ लीजिए इसको, कि कोई वस्तु है, उसका कुछ भाग X% पे प्रॉफिट हो रहा है और उसका कुछ भाग मतलब शेष भाग Y% पे प्रॉफिट हो रहा है, तब दोनों को मिला के कितना उसको प्रॉफिट हुआ ये अपन को पता करना है।
तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे एक दुकानदार है जिसके पास 100 केजी ऑरेंज है, ठीक है। 100 केजी उसने ऑरेंज है उसने खरीदे। इसने 1/2 मतलब आधा आधा भाग, इतना भाग उसने 10% के प्रॉफिट से बेचा है, और आधा भाग, शेष भाग बोल सकते हैं इसको, उसने 20% के प्रॉफिट से बेचा है। तब टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ, ये अपन को परिणामी लाभ बोलते हैं इसको। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लॉस भी हो सकता है, जो भी हुआ, या फिर कुछ नहीं, जितने का खरीदा था उतने का बेच सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में परिणामी लाभ पूछते हैं, तो दोनों को हमें परिणामी लाभ निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं को वस्तुओं के 2/3 भाग को 15% प्रॉफिट में बेचता है, तथा शेष भाग को 24% प्रॉफिट में बेचता है, तब परिणामी लाभ ज्ञात कीजिए। परिणामी हमें लाभ बताना है। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार है जो कोई वस्तु है, उसका 2/3 भाग 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और तथा शेष भाग, उसका बचा कुचा भाग 24% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। परिणामी लाभ अपन को पूछा गया है। तो समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो उसकी मात्रा, किसी चीज की मात्रा का 2/3 भाग उसने बेचा 15% से, और इसका शेष भाग, शेष कितना बचेगा, मतलब ये किसी भी भाग को 3 भागों में तोड़ लिया गया है। तो 3 भागों का मतलब 3 भागों में 2 भाग 15% में, और बाकी 1/3 भाग बचा, क्योंकि टोटल 3 भाग करे थे। 2/3 का क्या मतलब, कि 3 भागों में से 2 भाग 15% में, और 3 भागों का बचा हुआ 1 भाग, इसलिए 1/3 हो गया। तो 1 भाग कितने का बेचा उसने, 24% का, ठीक है। अब इसका परिणामी लाभ हानि अपन को पता करना है। तो हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इसको यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो है, लेकिन परिणामी कितना है, तो अपन को निकालना है परिणामी लाभ। कैसे निकालेंगे, जस्ट ये वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 का, प्लस शेष भाग कितना है, 1/3, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 24। 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 15% से, जो कि उसको प्रॉफिट हुआ, और जो शेष भाग है 1/3, उसको 24% से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इतना ही उसको प्रॉफिट हुआ है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमें परिणामी लाभ पता चल जाएगा। तो 3 से 15 कटता है 5 बार, और 3 से 24 कटता है 8 बार। और जैसे इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 10 प्लस 8, 18% का उसको टोटल परिणामी लाभ होगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक दुकानदार है, उसने
3/4 मात्रा किसी सामान की 20% प्रॉफिट में बेची, 20% प्रॉफिट हुआ, और शेष कितना बचेगा? इसमें उसको 4 भाग, मतलब उसने किसी भी सामान के 4 भाग करे हैं और 4 में से 3 भाग उसने 20% प्रॉफिट बचे। शेष कितना बचेगा? तो 4 भाग तो उसने करे थे, अब शेष तो 3 तो यहाँ कवर हो गए, तो एक ही भाग बचाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/3 मात्रा उसने बेची है 10% के लॉस में, सॉरी 10% के लॉस में उसने बेची है। तो पूछा है परिणामी लाभ या हानि बताओ। ठीक है, तो इसको निकालना, तो जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 3/4 इंटू उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का। इधर से आ रहा। तो 3/4 उसको मिला है 20% के प्रॉफिट से। अब यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। तो जस्ट इसको माइनस कर दो इसमें से। यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है 10% का। तो यहाँ पे 1/3 सॉरी 1/4 क्वांटिटी थी और उसको लॉस हो रहा है 10% का, तो माइनस कर दो। अगर वो प्लस में होता, अगर प्रॉफिट होता तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 से 20 जाएगा 5 बार, और ये 2 से कटेगा ये 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 15 माइनस 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 15 माइनस 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। ये आ जाएगा अपना 12.5% प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती तो हमें लॉस होता। तो 12.5% का उसको टोटल परिणामी लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करना। तो नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि टाइप 13 है। क्वेश्चन से समझते हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है और कुछ हानि होती है। यदि वह उसे 2800 रुपये में बेचे तो उसे लाभ होता है जितनी के पहले हानि हो रही थी। वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेच रहा था, है ना, सेल कर रहा था 2000 में, तो उसको उस पर कुछ हानि हो रही थी, लॉस हो रहा था। लेकिन वही व्यक्ति उसे यदि 2800 रुपये में बेचे तो उसको लाभ होता है। मतलब पहले 2000 में बेच रहा था तो हानि थी, 2800 रुपये में बेच रहा था तो लाभ हो रहा। तो कितना लाभ हो रहा था कि
जितनी पहले हानि हुई थी उतना ही अब उसको लाभ है। मतलब लाभ और हानि बराबर है। मतलब पहले जब 2000 का बेच रहा था तो उसको हानि हो रही थी, अब वो 2800 का बेच रहा है तो उसको लाभ। कितना लाभ हो रहा है? जितना कि पहले उसको हानि हो रही थी। तब बताना है इसका, सॉरी, तब बताना है कि वो उसने खरीदा कितने। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दो मेथड, पहला मेथड देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो पहले जो प्रॉफिट है, जो इस बार प्रॉफिट हुआ है, वो बराबर है लॉस के, क्योंकि पहले जो लॉस हो रहा था अब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दोगे कॉस्ट प्राइस को। मतलब सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचने वाली कीमत है वो खरीदने से ज्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इसको बराबर कर दो। लॉस कब होता है? जब खरीदी गई कीमत ज्यादा हो बेचने से, सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि उसने प्रॉफिट कमाने के लिए उस चीज को 2800 रुपये में बेचा था, और यहाँ पे लॉस हुआ था जब उसने उसी चीज को 2000 रुपये में बेचा था। ये दोनों चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2800 सीपी निकालना है, माइनस सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस 2000। इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये जो माइनस को है वो इधर ले जाओ, और ये माइनस का सीपी इधर ले जाओ। सीपी सीपी को एक साइड ले जाओ और डिजिट्स को एक साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा 2800 प्लस, ये माइनस का साइन है इधर, प्लस में आ जाएगा इधर, तो प्लस में ले लो यहाँ पे। तो ये आएगा 2000 इज इक्वल टू सीपी, ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस में चला जाएगा सीपी। तो ये हो जाएगा अपना 4800 इज इक्वल टू 2 सीपी, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4800 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सीपी। ये जो दो है मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाए, इसको काट दो, तो ये आएगा 2400 सीपी। तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमें मालूम चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें, या फिर इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालनी थी इसमें, तो इसका है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेलिंग प्राइस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमें पता है पहले वो उसने बेचा था उसी चीज को 2000 रुपये में, लॉस हो रहा था। अब वो बेच रहा है 2800 रुपये में, उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जस्ट इसको दोनों को प्लस कर दो, तो ये आएगा 4800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2400। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, यदि आपको ये फॉर्मूला याद हुआ। नहीं हो तो आपको इसको समझ के सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप को बोल सकते हैं, इस टाइप को बोल सकते हैं जब प्रॉफिट और लॉस बराबर बताए गए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे लास्ट वाले टाइप की ओर पढ़ रहे हैं, जो कि टाइप है 14। ठीक है, तो टाइप 14 को हम समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक आदमी वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है अगर वह उसे 20% कम में
खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता, तब भी उसे 25% का लाभ होता। तब वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? एक आदमी है जो किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, बेच रहा है वो। ठीक है, बेच रहा है। तो अगर वो उसे 20% कम में खरीदता है, यदि वो 20% कम में खरीदे तथा 5 रुपए कम में बेचे, तब उसे लाभ होगा 25% का। तो सीपी हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस, खरीदी हुई कीमत क्या होगी, ये पता करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सपोज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले सपोज सीपी, सपोज करो, सपोज सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज शुरू में मान लो। तो सीपी 1 हमने 100 रुपीज मान ली। ठीक है, तो उस पे उसको प्रॉफिट हो रहा था 20% का। यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा था 20% का। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? मतलब 20% का प्रॉफिट कब होगा? जब उसने 120 रुपए की बेची होगी। तो 120 रुपए की बेच रहा है, 20% का प्रॉफिट, 100 रुपए की खरीद। लेकिन दूसरी बार वो बोल रहा है कि उसने 20 रुपए कम में खरीदी है चीज। मान लो पहले 100 रुपए की चीज थी, लेकिन इस बार उसने 20 रुपए कम में वो चीज उसको पड़ी है, मतलब 80 रुपए की पड़ी है ना। और बताया गया अगर 80 रुपए की पड़ी है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है इस बार 25% का। तो उसने बेची कितनी होगी? तो बेचने के लिए निकाल दो। निकालेंगे कैसे? 80 इंटू 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में प्लस कर दो 25, डिवाइड कर दो 100 से। जस्ट इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा 2, और ये आएगा अपना 25, और इसको फिर 2 से करो तो ये आएगा 4। तो ये आ जाएगा अपना 100। तो हमें पता चल गया कि वो उसको कितने का पड़ा होगा। मतलब पहले वो बेच रहा होगा 120 का, लेकिन अब वो बेच रहा है 100 रुपए का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों का, वो है 20 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ वो 20 रुपए के कम में बेच रहा है। यहाँ पे बोला गया है जैसे पहले वो बेच रहा था 120 रुपए का, लेकिन अब वो बेच रहा है 100 रुपए में। 100 रुपए में क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसकी जो कीमत थी खरीदने की, वो 20 रुपए कम हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 रुपए कम में बेच रहा है। क्वेश्चन में दिया था उसने दूसरी बार जो बेचा 5 रुपए कम में बेचा, तब उसको प्रॉफिट हुआ था 25% का, तो 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए के प्रॉफिट में 5 रुपए की कम में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए कम में बेच रहा है। तो मतलब कि वो वैल्यू कम है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है? 20 रुपए, 20 रुपए की कमी कब हुई है? जब उसने 100 में बेची है चीज। ठीक है, 5 रुपए की कमी कब होगी? जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 100 इंटू 5 बाई 20। जस्ट इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा अपना 525। तो हमारा 5 रुपए की कमी जब होगी जब हमारा कॉस्ट प्राइस 25 रुपए होगा। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर लिया।
तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। थोड़ा सा ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हार्ड है। तो एक आदमी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। तो 20% का लाभ पे बेच रहा है वो, यहाँ पे लिख दिया अपने 20% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, अगर वो उसे 20% कम में खरीदता है, तो मान लो वो 100 रुपए में कोई चीज खरीदता था, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो हमने उसको बेचने की कीमत निकाल दी कि 20% का प्रॉफिट कब होगा, जब वो बेचेगा 120 में। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 80 रुपए में खरीदता है, मतलब 20 रुपए कम में खरीदता है। तो यहाँ 20 रुपए कम कर दिए, यहाँ कर दिया 80, और उसको फिर उसमें फिर भी 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन सबसे मेन बात, जब अपन यहाँ पे बेचने वाली कीमत निकालेंगे जो कि 100 हो गई है, इन दोनों के बीच में SP1 और SP2 के बीच में 20% का डिफरेंस आ गया है, मतलब 20% की कमी आएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि 5% की कमी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 20% की कमी किस पे आई है, जब 100 रुपए में उसको बेच रहे हैं। तो 5% की कमी कब आएगी, जब उसको और कम में बेचेंगे। तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और ये 20 है वो नीचे ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार। तो यहाँ कर दिया, इसको सॉल्व किया तो अपना आ गया कॉस्ट प्राइस 25। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। तो तब तक के लिए नमस्कार।